अभी जैसे मान लो कोई ट्रांसफार्मर आ गया, सपोज करो ये ट्रांसफार्मर है अपने पास में, इस पे कोई भी ST LT कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। समस्या यही है कि अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि सप्लाई दें तो दे कहाँ। अब 2 टर्मिनल यहाँ भी है, इसमें ये मल्टी टेपिंग वाला है, तो अगर मान लो 2 इसमें भी होते 2 इधर भी होते, अब इसको LT कैसे माने, ST कौन सी है LT कौन सी है पता लगाना है। सबसे पहले सीरीज टेस्ट लैंप से आप देख लो। इतना तो अपन जानते हैं कि जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो बल्ब डिम जलेगा, तो वो ST साइड हो जाएगी, ये मालूम पड़ जाएगा। अब आप टेस्ट करके देख लो। पहले सपोज करो 2 टर्मिनल यहाँ है, यहाँ आपका बल्ब का ये जो बहुत डिम ग्लो हो रहा है, बल्ब दिखाई दे रहा है उसमें, है ना, बल्ब आपका डिम जल रहा है, मतलब इस टर्मिनल पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब टर्न अधिक है, जहाँ बल्ब आपका ये डिम जल रहा है। दूसरी साइड देख लिया तो यहाँ पर जो है बल्ब की रोशनी तेज आ रही है, ठीक है। जहाँ ये बल्ब की रोशनी तेज आ रही है इसका मतलब इसमें टर्न कम है, रेजिस्टेंस ये मालूम पड़ गया। मतलब ये कौन सी साइड होगी आपकी, LT साइड हो गई। जहाँ बल्ब आपका तेज जल रहा है, वोल्टेज कम है, ये LT साइड हो गई, जहाँ बल्ब आपका तेज जल रहा है। और जहाँ बल्ब आपका डीम जलेगा ये ST हाई टेंशन लाइन हो गई। अपन जो करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में मूल रूप से 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी तो तब कही जाती है जब आप सप्लाई देते हो दूसरी जगह से लेते हो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना है आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी इसमें 2 वाइंडिंगें जरूर हैं। प्राइमरी सेकेंडरी तब बनती है जब उसको आप सप्लाई दो तो वो प्राइमरी बन गई, और जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं वो आपकी सेकेंडरी हो गई, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी जब सप्लाई के आधार पर नाम इसके प्राइमरी सेकेंडरी हो गए, लेकिन इसके अंदर जो वाइंडिंग करके रखी है, तो अधिक टर्न की जो वाइंडिंग है वो ST हाई टेंशन, जो जनरल मतलब आप जैसे जैसे इंडस्ट्रीज में जाएंगे, आप किसी जैसे ट्रांसफार्मर कंपनी में जैसे गए तो वहाँ ST और LT ये कहते हैं उनको। ST हाई टेंशन और LT लो टेंशन, मतलब कम वोल्टेज की साइड, कम टर्न वाली, कम वोल्टेज की। अब प्राइमरी सेकेंडरी इसलिए नहीं कह रहे, हो सकता है अगर हम कम टर्न वाली साइड पर सप्लाई दें तो उस समय वो प्राइमरी कहलाएगी, वो प्राइमरी हो गई। फिर उसमें ये सेकेंडरी नहीं कह करके प्राइमरी कहेंगे तो वो स्टेप अप हो गया वो ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी साइड में ज़्यादा वोल्टेज हो गए। तो ST साइड में अगर आप आउटपुट ले रहे हैं, ST हाई टेंशन वाली साइड पे अगर आप आउटपुट लेते हैं तो वो स्टेप अप हो गया, उस समय प्राइमरी वो LT हो गई, लो टेंशन वाली साइड प्राइमरी हो गई। और हाई टेंशन से आप अगर आउटपुट ले रहे हो तो वो सेकेंडरी हो गई। और अगर आप ST साइड हाई टेंशन मतलब अधिक टर्न वाली उस जगह आप सप्लाई देते हैं तो उस समय वो प्राइमरी कहलाएगी, जहाँ सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी होगी ना। प्राइमरी के टर्न अधिक मतलब ST साइड में, और LT साइड में कम टर्न वाली तो वो सेकेंडरी हो गई, वो LT वाली, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन जो नाम जो करण हुआ वो सप्लाई के आधार पर, प्राइमरी सेकेंडरी भी सप्लाई के आधार पर नाम हुआ है। अभी आप केवल जैसे आपने सीरीज टेस्ट लैंप से चेक किया, ठीक है, जहां आपका ये लैंप जब इस टर्मिनल पे लगा के रखा था, लैंप डिम जल रहा था, लैंप डिम जल रहा था, इसका मतलब वो हाई टेंशन वाली साइड है, ये कंफर्म हो गया। जहां लैंप डिम जल रहा है इसका मतलब अधिक टर्न है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वहां आप ज़्यादा वोल्टेज दे सकते हैं तो वाइंडिंग जलेगी नहीं। मतलब ये कंफर्मेशन करने के लिए हमें ये ट्रांसफार्मर ऐसे ही बिना नंबर के, बिना उसके स्टिकर के ये दे दिया जाए कि अपन कितने वोल्टेज देवें, ये है क्या, वोल्टेज कितने दें, कहाँ दें, ये कन्फ्यूज़न है। अगर मान लो ये प्लेट नहीं होती, यहाँ पर 2 सिरे इधर निकले 2 इधर ही निकले होते, ये मल्टी टेपिंग नहीं होता, तो हमारे सामने कन्फ्यूजन होता है सप्लाई किस साइड में देवें। तो कुल मिलाकर के ना हमें पहले एक बार टेस्टिंग कर लिया, सीरीज से देखा हमने, एक साइड में बल्ब डिम जल रहा था मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उस तरफ टर्न अधिक है, तो ये कंफर्म कर ही लिया था कल। तो अपन यहाँ सप्लाई देंगे अभी तो ये प्राइमरी हो जाएगी अपने लिए, अभी ये प्राइमरी है। सप्लाई के लिए 2 तार इसमें जोड़ के रखेंगे। अभी आपको वोल्टेज रेशो निकालना है, प्राइमरी के वोल्टेज कितने दिए हैं तो सेकेंडरी के वोल्टेज कितने होंगे, तो वोल्टेज रेशो आपको निकालना है। एक प्रैक्टिकल तो ये करना है, वोल्टेज रेशो निकालना, उसके बाद आपको
आयरन लॉस और कॉपर लॉस निकालने हैं, ये काम करना है। तो शुरुआत करने के लिए हमें सप्लाई देनी है, तो हम किस साइड सप्लाई दें? वोल्टेज रेशो निकालने के लिए। अभी हम आयरन लॉस कॉपर लॉस नहीं कर रहे हैं। एक बार देख लो, जैसे अपने पास में वोल्टमीटर है, अभी वोल्टमीटर अपने पास में दो तरह के हैं, एक तो डिजिटल भी है और दूसरा एनालॉग भी है। आप एनालॉग से प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो एनालॉग भी है। तो इसमें आप डायरेक्टली हमेशा ये ध्यान रखना कि जब आप प्राइमरी टेस्ट कर रहे हैं, हमें मालूम है कि ये 220 वोल्ट से सप्लाई ज़्यादा है तो 300 पे रखना है। तो ये टर्मिनल जो है ना 150 के बजाय आप 300 पे रखना है। 300 पे रख लिया, ठीक है। जब रीडिंग आप पढ़ने जाएंगे उस समय 0 से लेके 300 वाले ये स्केल, तो 300, फिर यहाँ पर 250 है, यहाँ 200 है, यहाँ 150 है, यहाँ 100 है और ये 50 है। 0 से 50 के बीच में इतना डिफ्लेक्शन आएगा, ये अनुमानित इसका ये आइडिया लग गया। अगर मान लो वोल्टेज कम है तो आप इस हिसाब से 150 की रेंज करना, तो वो 150 पढ़ना है यहाँ से। ये तो पढ़ने की जो बात आ गई। अब अगर मान लो आप डिजिटल लेते हैं तो आपको पहले इस मीटर की प्राइमरी सप्लाई डिस्प्ले के लिए ये लगा के रखनी पड़ेगी, इसको परमानेंटली लगा के रखना 220 वोल्ट। अभी तो ये एक सॉकेट और एक्स्ट्रा करके फिर इसको जोड़ के रखना पड़ेगा, तब जाके डिस्प्ले आएगा। फिर मेजरमेंट के लिए दो तार अलग से लिए हैं, इसको आप पैरेलल में एज ए वोल्टमीटर की तरह लगाएंगे, तब जाकर के ना वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ये जो मीटर है सीधा प्राइमरी में लगा रखा है, तो ये वोल्टेज V1, ये V2। बढ़ाते जाओ, अब दोनों की रीडिंग देखते जाओ और नोट कर लो। अब यहाँ पर तो ये डिस्प्ले दिखाई नहीं दिया, थोड़ा सा और बढ़ाओ तब जाकर 25। यहाँ पर थोड़ा पढ़ सके ऐसा करो ना, यहाँ पर नहीं 100-150 कर दो, तब जाकर के नहीं यहाँ पढ़ पाएंगे अपन। ये जो अपना जो मीटर है ना, नहीं इसमें जो है ना, आप इधर देखते जाओ कि आपके सेकेंडरी साइड में ये एनालॉग मीटर है, इसमें जो सुई है थोड़ी सी डिस्प्ले होगी, तुम रीडिंग, हाँ विक्षेप आप पढ़ सके। जैसे ये 0 से 25 का, एक 5 का आ गया ना, ये आप ये 50 है, 50 के बाद ये 55, 56, 57, अभी कितने वोल्ट हो गए? 57 के आसपास है, है ना, 56-57 वोल्ट लिख लो। हाँ V2 57। अगला और बढ़ाओ, रेंज बढ़ाओ। 150 तक कर दो, ठीक है। हाँ चलो 151 आया, तो ये 75 है ना, 74 के आसपास है, 74 के आसपास आया। V1 151, 150 और बढ़ा दो। आप 220 वोल्ट सहन करने के लायक है ये ट्रांसफार्मर, तो अपन इसमें दे सकते हैं 220 तो दे ही सकते हो आप, 220 तक दे सकते हो। आप बढ़ा सकते हो, 200 कर लो, 200 तक जाने दो, 200 तक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 200 वोल्ट जाने दो। 200 हो गया, 200 हो गया, तो इधर 100, ठीक है, बहुत हो गया। ये 4-5 रीडिंग है, बहुत हो गया आपके लिए। इससे आप क्या निकालेंगे? वोल्टेज रेशो। वोल्टेज रेशो V2/V1। अब V2/V1 करेंगे, हाँ V2/V1। अब आप इसमें K का मान निकालो, है ना, 1/2 मतलब 0.5, मतलब 1 से कम आया। अभी आपका ये ट्रांसफार्मर कौन सा रह गया? ये स्टेप डाउन, वोल्टेज ज्यादा से कम करने वाला। जैसे K का मान लेस देन 1 है, K का मान लेस देन 1 आ रहा है ना, तो ये आपका स्टेप डाउन हो गया, लेस देन 1, ठीक है। सभी में देख लेना, सभी रीडिंगें देख लो तो लगभग सब में सेम आएगा, 0.5 के लमसम ही आएगा। V2/V1 करोगे तो हर बार यही आएगा, 0.5 से कम ही आएगा, 0.5 आ जाएगा। हाँ 40/90, ठीक है। ये तो हो गया आपका वोल्टेज रेशो निकालने का। वोल्टेज रेशो निकालने का हो सकता है प्रैक्टिकल ऐसा आ जाए, ट्रांसफार्मर टेस्ट करना और वोल्टेज रेशो निकालना। ये तो हो गया सिंपल सी गणित। कर दो अब बंद। अब आगे क्या करना है आपको? पावर